हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विद अमी। ये आपका सबसे पहला सीरियस इंग्लिश कोर्स है जिसको मैंने नाम दिया है ज़ीरो टू पब्लिक स्पीकिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कभी भी इंग्लिश नहीं बोली है, अगर आप कभी भी स्कूल में इंग्लिश नहीं पढ़ पाए हैं किसी भी कारण से, तो आप ज़ीरो से शुरू करके इस स्टेज तक आ जाएंगे इस कोर्स को करते करते कि अगर आप चाहें तो आप स्टेज पे चढ़ के हज़ारों लाखों लोगों के सामने भी बोल सकते हैं इंग्लिश। तो चलिए, ये आज का आपका पहला लेसन है। शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें बता दूं। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं कि आपने कभी भी इंग्लिश नहीं बोली है, तो आप इसको इसी लेसन से शुरू करेंगे, लेसन नंबर 1 से। अगर आप पहले से ही इंग्लिश बोलते हैं लेकिन आपको कुछ फ्लुएंसी की प्रॉब्लम है, कुछ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है या कुछ ग्रामर की प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इस कोर्स को शुरू कीजिए लेसन 15 से। अगर आपको ग्रामर तो बहुत अच्छे से आती है लेकिन आपकी स्पोकन इंग्लिश को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप शुरू करेंगे इस कोर्स को लेसन 30 से, लेसन नंबर 30 से। और अगर आप पहले से ही इंग्लिश बोलते हैं लेकिन आपको कुछ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है या फ्लुएंसी की प्रॉब्लम है या आपको कुछ एडवांस लेवल के एक्सप्रेशंस सीखना है, तो आप इस कोर्स को शुरू करेंगे लेसन नंबर 60 से। तो मैं आपको अगर आइडिया दूं तो लेसन नंबर 1 से 30 तक हम बेसिक कवर करेंगे, लेसन नंबर 30 से 60 तक हम इंटरमीडिएट लेवल की चीज़ें कवर करेंगे और लेसन नंबर 60 के बाद हम एडवांस लेवल की ग्रामर, एक्सप्रेशंस, नेटिव लोग कैसे बात करते हैं, वो क्या एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं, ईडियम्स, प्रोवर्ब्स, इस तरह की चीज़ें स्टडी करेंगे। तो आप अपने हिसाब से इस कोर्स को जहाँ से आपकी ज़रूरत है वहाँ से शुरू कर सकते हैं। आप किसी भी लेवल से शुरू करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप बिल्कुल रिफ़्रेश करना चाहते हैं अपनी इंग्लिश, तो आप लेसन नंबर 1 से शुरू कीजिए। तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं हमारा लेसन नंबर 1। जैसे कि हमने कहा हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, तो आज हम बात करेंगे कि हम लोगों के बारे में कैसे, कौन सा शब्द यूज़ करते हैं जब हमें किसी के बारे में बात करनी है। अगर अपने बारे में बात करनी है तो हम क्या कहते हैं। मैं, इंग्लिश में हम कहते हैं आई, मैं। अगर मुझे कहना है तू, तुम, तो हम कहते हैं यू। अगर मुझे कहना है वह लड़का, अगर हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं वह ही। लड़का है ही। और अगर वह लड़की है तो हम कहते हैं शी। अगर हम बात करते हैं हमारी, हम लोग, हम, तो हम कहते हैं इंग्लिश में वी। अगर हम कहते हैं तुम सब और तू इंग्लिश में एक ही तरह से कहा जाता है, तो हम कहेंगे यू। इसके बाद अगर हमको बात करनी है उन लोगों की, वे सब, तो हम कहेंगे दे। तो ये तो बात हुई कि हमें लोगों के बारे में कौन से शब्द यूज़ करने हैं। इसके साथ ही हम आज 2 और इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण चीज़ें सीखेंगे। जैसे कि अगर हमको एक छोटा वाक्य बनाना है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं मैं हूँ, तुम हो, वह है, मैं लड़का हूँ। तो अगर हमको इस तरह का एक छोटा वाक्य बनाना है तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें एक वर्ब की ज़रूरत होगी और उस वर्ब को इंग्लिश में हम कहते हैं बी, वर्ब बी। और ये वर्ब बी जो है उसका मतलब है होना, किसी का होना। तो ये वर्ब जैसे हिंदी में हम मैं हूँ, तुम हो, वह है, हम हैं, इस तरह से यूज़ करते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में इसको अलग अलग पर्सन के साथ अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि इसी से हम आज कुछ छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे। तो ये है वर्ब बी, इसको देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, वर्ब बी
अलग अलग पर्सन्स के साथ ये अलग अलग तरह से यूज़ किया जाएगा। तो जब हमें अपनी बात करनी है तो हम कहेंगे आई एम, मैं हूँ, आई एम। इसी तरह से जब हमें कहना है तुम हो तो हम कहेंगे यू आर, यू आर। वह लड़का है, ही इज, ही इज। वह लड़की है, शी इज, शी इज। इसी तरह से पशु पक्षियों और चीज़ों के लिए हम कहते हैं इट, तो हम कहेंगे इट इज, यह है, इट इज। हम हैं, वी आर, वी आर। तुम सब हो, यू आर, यू आर। वे सब हैं, दे आर, दे आर। तो चलिए, सबसे पहले हमने कहा आई एम, मैं हूँ। तो अब मैं क्या हूँ? बात करते हैं, मैं लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल। अब ये जो शब्द हैं वो सीखने के लिए आप नीचे एक लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने एक PDF फाइल दिया है जिसमें मैंने बहुत सारी बेसिक वर्ड्स, बेसिक शब्द लिख दिए हैं जो कि आप वाक्य बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कमेंट में आप अपने वाक्य लिख सकते हैं ताकि मुझे लगे कि सच में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं और आप सीखना चाहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बना रहे हैं सेंटेंस विद आई एम, मैं हूँ। आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। लड़की को इंग्लिश में गर्ल कहते हैं। तो आई एम अ गर्ल, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे जो आई एम के साथ यूज़ होते हैं, वो आपको PDF में मिल जाएंगे, तो वो आप लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए, आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। बॉय, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। मैं खूबसूरत हूँ। आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, मैं सुंदर हूँ, मैं खूबसूरत हूँ। आई एम इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, मैं होशियार हूँ, मैं चतुर हूँ। आई एम इंटेलिजेंट। तो इस तरह से आई एम यूज़ करके आप अपने बारे में शब्द बना सकते हैं, और वो शब्दों की सूची, शब्दों की एक लिस्ट मैंने PDF में डाल दी है। इसके बाद हम बात करेंगे तुम अच्छे हो, तो यू आर गुड। जैसा कि हमने वर्ब में देखा, यू के साथ हम यूज़ करते हैं आर, तो यू आर गुड, तुम अच्छे हो। तुम होशियार हो, यू आर इंटेलिजेंट। तुम भारतीय हो, यू आर इंडियन। तुम लंबे हो, यू आर टॉल। तो ऐसे ही जो शब्द हमने लिस्ट में दिए हैं उनको यूज़ करके आप और वाक्य बना सकते हैं किसी और के बारे में, तुम, तू के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे वह, उस लड़के की हमें बात करनी है। और वर्ब हमने देखा कि उसके लिए हम यूज़ करते हैं ही इज़, तो हम कहेंगे ही इज़ अ बॉय, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ स्मार्ट, ही इज़ टॉल, वो लंबा है, ही इज़ टॉल। तो ऐसे हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं उस लड़के के बारे में, या अगर हमको लड़की की बात करनी है तो ही इज़ की बजाय हम क्या कहेंगे, शी इज़, वह लड़की सुंदर है, शी इज़ ब्यूटीफुल, वह लड़की लंबी है, शी इज़ टॉल, वह लड़की होशियार है, शी इज़ इंटेलिजेंट। इसी तरह से आप वी आर से हमारे बारे में सेंटेंस बना सकते हैं। हम अच्छे लोग हैं, वी आर गुड। हम सुंदर हैं, वी आर ब्यूटीफुल। हम इंडियंस हैं, वी आर इंडियंस। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं वी आर के साथ हम सब के लिए। और इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप वी आर की बात करेंगे तो कहीं कहीं आपको प्लूरल
बहुवचन का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही कि आप छोटे सेंटेंस बनाइए। वी आर इंडियन, वी आर इंटेलिजेंट, वी आर गुड। उसके बाद हम बात करेंगे वे लोग, दे आर, और हम कह सकते हैं तुम सब, यू आर। तो तुम सब अच्छे हो, यू आर गुड। तुम सब इंटेलिजेंट हो, यू आर इंटेलिजेंट। वे सब होशियार हैं, दे आर इंटेलिजेंट। तो अगर हम एक पूरी क्लास की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं वे सब ही होशियार बच्चे हैं, तो दे आर इंटेलिजेंट। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ वाक्य बनाने हैं जो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। चाहे तो आप बहुत सारे वाक्य की एक लिस्ट बना के कॉपी पेन पे लिख के और फिर उसको कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं। तो आई रियली वांट कि आप इंग्लिश जल्दी मैं सच में चाहती हूँ कि आप इंग्लिश जल्दी सीखें। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम जल्दी बहुत सारी चीज़ें कवर कर पाएंगे। तो अभी आज की प्रैक्टिस के लिए आप आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे एंड यू के साथ सेंटेंसेस बनाएंगे। सेंटेंस की लिस्ट, शब्दों की लिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वो डाउनलोड कीजिए और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए। कल हम एक और नए लेसन के साथ मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। जो भी आज बताया है उतना सीख के कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।